बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पुरअसरार खामोशी है उनकी। फिर वो कभी कभी कहते हैं, खुद भी शेर पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मैं बड़ा गुस्से से भरा बैठा हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मामला जो है वो कुछ और है। तो ये जो कुछ और वाला मामला है, ये मामला क्या है? एक तो ज़ाहिर है इस हवाले से मैंने जानना है, और फिर अमेरिका से ट्वीट्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है तो हमने देखा कल रात तक 3, फिर 4, फिर 5वां एक शख्स अहम ओहदेदार, उसकी जानिब से भी ट्वीट आ गया और उसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। उस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं। तो ये पुरअसरार खामोशी है या गुस्से से भरे हुए हैं मियाँ साहब और बस देख रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ चलती हैं, फिर ज़ुबान खोलेंगे किसी वक्त, या कोई मामला हो रहा है? देखिए, बात यह है कि वो मियाँ साहब के बारे में इरफान सदीकी साहब ने एक बार कहा कि मियाँ साहब ना प्रेशर कुकर हैं। जैसे प्रेशर कुकर में आप वो ऊपर से सीटी बजती रहती है ना और प्रेशर निकलता रहता है, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब भी प्रेशर रिलीज़ करते रहते हैं। अब वो कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो हमारे सामने नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिस पे हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब एक बहुत बड़ी खबर दे चुके हैं पहले, कि हुआ क्या है मियाँ साहब के साथ। मियाँ साहब के साथ हुआ यह है कि मियाँ साहब ना कुछ जगहों पे मियाँ साहब ने बात की, गुफ्तगू की। मियाँ साहब ने गुफ्तगू की तो मियाँ साहब ने वही रंडी रोना जो पुराना रोते हैं, मुझे क्यों निकाला, और मुझे ना निकाला होता तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। और फिर वही बात कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि 12 बच्चे थे और 12 बच्चों के बाद भी वो खातून कह रही थी कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला अपने खामिल से। तो मियाँ साहब इस तरह की बात करते थे कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो मियाँ साहब ने जब 2-3 बार ये बात की और कुछ मियाँ साहब ने ऐसी बातें की अपनी ही हुकूमत के हवाले से कि उसमें नैरेटिव ये बनने लग गया कि अगर मियाँ साहब ही अपनी हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कितनी बुरी हुकूमत होगी। फिर शहबाज शरीफ साहब को कहीं बुलाया गया, हालांकि जिन्होंने बुलाया था वो ख़ुद भी उनका चक्कर लगता रहता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहाँ भी बात हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ज़रूरी समझा कि ये बात इस तरह की है कि ज़रा सियासी औकात बताई जाए। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया और बुला के और शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे इंतज़ार कराया गया कई घंटे, और कई घंटे इंतज़ार करवाने के बाद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की गई और वो बहुत बुरे नोट के ऊपर वो मुलाकात हुई जो ज़रा बता रहे हैं, जिसकी कुछ तफसीलात असदुल्ला खान साहब दे चुके हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप अपने भाई से कितनी बार मिलते हैं? उन्होंने कहा जी मुलाकात होती रहती है हफ्ते। तो कभी कोई उन्हें अकल मत भी दी है कोई कि मतलब क्या अकल वाली बातें क्या होती हैं, उम्र के हिस्से में पहुंच गए और अभी तक उनको मतलब इतनी सेंस नहीं है कि क्या बात करनी क्या नहीं करनी। तो शहबाज शरीफ बार एक बार शॉक कि यार क्या बात हो रही है। उन्होंने कहा क्या हर वक्त घंटी रोना, मुझे क्यों निकाला, मुझे ना निकाला होता तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, और मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की और फलाना ढींगना ये वो। उन्होंने कहा एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, ठीक है, आप अभी भी बाज नहीं आ रहे, आपके बारे में ये परसेप्शन है कि आप अभी भी बैठ के हर जगह बातें करते हैं, बस कर देना। आपको ये तो याद है कि आपको कैसे निकाला गया था, तो आपको ये याद नहीं है कि आपको लाया कैसे गया 8 फरवरी को। शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि क्या मियाँ साहब को नहीं पता कि वो यास्मीन राशिद से हारे हुए थे? क्या मियाँ साहब को नहीं पता कि पूरे ख़ानदान में से कोई भी अपनी सीट नहीं जीता था? वो कि शहबाज शरीफ साहब का दिल रखा गया वहाँ पे कि आप तो जीत के आए हैं, आप एक सीट जीते हुए हैं, आप एक सीट जीत के आए हैं, जेन्युइनली जीत गए हैं। बाकी आपकी फैमिली में से कौन जीता है? क्या मरीम नवाज जीती है? ये सारा कुछ जो किया गया है, क्या कीमत नहीं अदा कर रहे हैं हम इस सारे की वजह से जो कुछ आपको लाने के लिए किया गया है? तो जाके समझाएं उन्हें और मुंह बंद कराएं, उनका ज़बान बंद करवाएं उनकी। कोई आप मुलाकातें नहीं होंगी मीडिया के साथ और सियासतदानों के साथ और ये सारी कोई बंद करें ये सारा कुछ। ये क्या बात है? अगर ऑन नहीं कर सकते हुकूमत को तो डिसऑन तो ना करें। बहुत सख्त सरजनिश हुई शहबाज शरीफ साहब की और ये पैगामात भेजे गए। उसके ऊपर फिर बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जाके और फिर पहले भतीजी से मीटिंग की और कहा कि दोनों रुल जाएंगे क्योंकि मेरी भी आखिरी बारी है, तुम्हारी भी आखिरी बारी है। मेरी तो चले मैं पहले भी 2-4 बार CM रहा हूँ, दूसरी बार PM हूँ, चलो मैं दुनिया देख ली है ठीक है क्या हिसाब किताब होता है। तुम्हारी तो पहली बारी है और वैसे है भी आखिरी बारी, तो जिस पहली बार को तो जितना लंबा किया जा सकता है किया जाए। तो फिर ये है कि फैमिली ने मियाँ साहब के ऊपर पाबंदी एक तरह से लगाई हुई है कि मियाँ साहब मीडिया से नहीं मिलेंगे, हामी एंकर्स और साफ़ी से भी नहीं मिलेंगे, पॉलिटिशियन से भी नहीं मिलेंगे, और मियाँ साहब अगर मिलेंगे भी सही तो वो हुकूमत को ऑन करके हुकूमत के हक़ में बात करेंगे। वो कोई पुराना रंडी रोना भी नहीं रोएंगे और अभी हुकूमत को डिसऑन करने वाली भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया गया है मियाँ साहब को, और इसलिए मियाँ साहब जो हैं वो आप बिल्कुल खामोश हैं। आप देखना कि मियाँ साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, आप देखिए इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में वाक़यात हुए, सानियात हुए, चीज़ें हुई, मामलात हैं, कितने एक मियाँ साहब ने उसके ऊपर किया नहीं किया। फिर मियाँ साहब को एक मामले में अप्रोच किया एक नून लीग के बहुत सीनियर बंदे हैं,
उन्होंने मियाँ साहब को अप्रोच किया कि इसी मामले में, तो मियाँ साहब ने कहा मेरा इसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो तुम्हारा दिल आता है तुम कर लो। मियाँ साहब को ये भी कहा गया कि ये जो बंदे जिनका आपने तस्करा किया है, ये उड़ती उड़ती खबर हम तक भी आई थी, तो गालबन ये लाहौर से हैं। बस यहाँ तक रखें, ठीक। लाहौर से हैं। और उन्होंने मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब ने कहा जी मेरी नहीं मान नहीं, उन्होंने कहा मेरा कोई तल्लुक मेरा नहीं दिल ही नहीं है, करता। जो आप ठीक हाँ, सारा वो सारी चीज़ें। तो मियाँ साहब ना हाँ, बड़े फैसले सारे मियाँ साहब बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। छोटे मोटे फैसले बाकी उन्होंने इदारों पे छोड़ दिए हैं। ये उसी तरह से है कि एक बंदा, उसकी शादी की 10वीं 12वीं एनिवर्सरी थी, तो उसने कहा मेरी ज़िंदगी तो बड़ी खुशहाल है, कभी बेगम ने कोई टेंशन नहीं दी, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। बाकी दोस्त बैठते उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि यार कभी भी लड़ाई ना हुई हो, मतलब कभी हो सकता कभी हुई नहीं है ना, क्योंकि हमने शादी के पहले दिन ही तय कर लिया था कि छोटे मोटे जो हैं वो फैसले मेरी बेगम करेगी और बड़े फैसले मैं करूँगा। उन्होंने कहा यार ये कैसी, कौन सी ऐसी बेगम तुम्हें मिल गई है जिसने ये बात मान ली है। उन्होंने कहा मसलन क्या फ़ैसले हैं जो आपकी बेगम करती है और क्या आप करते हैं। उसने कहा ये छोटे मोटे जो फ़ैसले हैं कि घर कहाँ लेना है, घर कैसे सेट करना है, घर में पकना क्या है, बच्चों को किस स्कूल में भेजना है, कौन घर आएगा कौन नहीं आएगा, किसकी शादी में हम जाएंगे किसकी शादी में नहीं आएंगे, मैं कब घर से निकलूँगा कब नहीं निकलूँगा, कब दोस्तों के पास जाऊँगा कब नहीं जाऊँगा, ठीक है, रात कितने बजे तक बर्तन जो है वो किचन में धोए जा सकते हैं, और ये सबसे बड़ा मसला है जो है ना कितने बजे तक ड्राइंग रूम में बैठे हुए दोस्तों के लिए चाय बन सकती है। और ये उन्होंने कहा ये सारे छोटे मोटे फैसले जो हैं ये मेरी बेगम करती है। मेरी जो तनख्वाह आ रही है, मेरे जो पैसे आ रहे हैं वो उसको देख के उसने कितने मुझे देने हैं, क्या करने हैं, कहाँ लगाने हैं, मैंने अपनी फैमिली को कितने देने हैं, ये सारे छोटे मोटे फैसले जो है मेरी बेगम करती वो मेरी बेगम करती है। उनके फिर आप क्या करते हैं। उसने कहा जितने बड़े फैसले हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, ईरान और इसराइल के दरमियान क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अब ये इसराइल और ईरान के दरमियान को मामलात बिगड़ तो नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये उन्होंने ये सारे फैसले मैं करता हूँ। छोटे मोटे फैसले जो है वो बेगम करती है। तो जितने छोटे मोटे फैसले हैं वो इदारे करते हैं। मसलन नून लीग के अब किस किस को वज़ीर बनाना है, नून लीग का कौन सा बंदा कहाँ लगाना है, नून लीग के किस बंदे को कितने फ़ंड मिलने हैं, कौन से महकमे में नून लीग के कितने बंदे भर्ती रखने हैं नहीं रखने, ये सारे छोटे मोटे फैसले कोई और करता है। बड़े फैसले मियाँ सब करते हैं कि आज नाश्ता जो है वो कहाँ से आना है, दोपहर के खाने में क्या खाना है, रात के खाने में क्या खाना है, आज मटन होगा देसी मुर्गी होगी क्या होगा, मतलब ये सारे बड़े फैसले जो हैं मौजूदा वो मियाँ सब करते हैं। मौजूदा जो सिनेरियो और है, इसीलिए बड़े आइडियल मियाँ साहब के तल्लुकात। मौजूदा सिनेरियो में ज़ाहिर है एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब की खामोशी है, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने एक कॉलम लिखा और उसमें मुज़ाकरात को लेकर के उन्होंने दो बातें की, उसमें दो माजी के वाक़यात जो हैं उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। और एक तो उन्होंने कहा कि जब हुकूमत मियाँ साहब मान गए थे, उन्होंने कहा था कि जी असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और सितंबर जो है उसमें इलेक्शन वगैरह करवा या इकट्ठे इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िद की। फिर एक अहम अहदेदार ने फ़ोन किया शाह महमूद कुरैशी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और कहा गया कि आप 7 दिन का टाइम दे दें, 7 दिन में अगर नहीं होगी तो आप अपनी कॉल दे दीजिएगा। लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। तो मुज़ाकरात करने के बाद इमरान खान मुकर गए। फिर वो कहते हैं कि पंजाब का इलेक्शन फैसला हो गया कि 14 मई को इंतखाबात करवाएं। फिर ऑफर मुज़ाकरात हुए, पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब के घर पे, फिर अली ज़फ़र साहब के घर पे, और फाइनल हो गई चीज़ें कि असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और गालिबन असद कैसर साहब थे। चीज़ें फाइनल हो गई कि मुल्क भर में तमाम सूबों में वफाक में इंतखाबात इकट्ठे करवाए जाएंगे। लेकिन जब मामला इमरान खान के पास गया तो उन्होंने कहा नहीं, पंजाब वाली बात पे हम नहीं मानेंगे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर बैकआउट ज़ाहिर उन्होंने भी किया और उन्होंने कहा इमरान खान से तो बात करने का फ़ायदा नहीं है, मुज़ाकरात करते हैं, चीज़ें तय कर लेते हैं, लेकिन फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। नुसरत जवेद साहब ज़ाहिर है वो चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं, उन्होंने कहा कि ये कॉलम जो इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखा है दरअसल ये नवाज शरीफ साहब की आवाज़ है। तो नवाज शरीफ साहब की आवाज़ उधर भी अगर इरफान सिद्दीकी साहब के ज़रिए आ रही है और मौजूदा सिनेरियो को ज़रा इसमें रिलेट करके आप बात करें कि मुज़ाकरात की बात फिर से चल निकली है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अच्छी बात है, स्पीकर के पास जाएं, प्लस लंबी होगी गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत साहब की तारीफ़ हुई है नून लीग के कैंप से, और शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू हम कल परसों बैठ के इकट्ठे सुन रहे थे, 2-3 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमने जो इमरान खान के खिलाफ बातें की हैं। तो ये क्या सारा मामला है, क्या किस डगर पे जाते हुए आपको लगते हैं ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं? देखें, बात यह है कि जो नुसरत जवेद साहब ने दुरुस्त कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़बान बोलते हैं, लेकिन वो मियाँ साहब की ज़बान बोलते हैं एंटी इमरान खान जहाँ पे बात करनी हो, ठीक है, बाकी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे वो। मियाँ साहब देखें, मियाँ साहब ये दबाव तो है ना कि भाई आप 17 सीटर पार्टी हैं,
आपकी बेटी MPA हार गई, हमने उसको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया, आपका भाई हार गया, उसको प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, आपको हमने जितवाया, ठीक है, आपके भतीजे को हमने जितवाया अली हमज़ा से, तो इतना तो करो ना कि यार जो हमारा एक नैरेटिव है इमरान खान के खिलाफ उस पर तो बात करो। अब मियाँ साहब का ये है कि वो मियाँ साहब उस पर भी डायरेक्ट कम बात करते हैं। उसमें मियाँ साहब का ये होता है कि मियाँ साहब जो है वो ये करते हैं कि मियाँ साहब इरफान सिद्दीकी साहब के ज़रिए जो है वो फिर बात जो है वो कर देते हैं मियाँ साहब इरफान सिद्दीकी साहब के ज़रिए। और इरफान सिद्दीकी साहब के ज़रिए मियाँ साहब इसलिए बात कर देते हैं कि उधर से भी बात पूरी हो जाए, जो हुक्म आता है वो एंटी इमरान खान बात कर देंगे इरफान सिद्दीकी साहब के ज़रिए। लेकिन हम तो सवाल कर रहे हैं कि यार मिसाल के तौर पर यार कोरम का इशू है, उस पर कोई बात करें, कोई आगे आए, कोई और मुल्क के अंदर इतने क्राइसिस हैं, मामलात हैं, उसके ऊपर बात करें। एंड इमरान खान बात तो ये सब खुद भी कर लेते हैं और अपने बंदों के जरिए भी कराते हैं, और उनकी पूरी हुकूमत उनको दी हुई कर रही है बात। हम तो उन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं जो जिस तरह से अब वो कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब के 1 साल हो गए मियाँ साहब से मुलाकात ही नहीं हुई, ठीक है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्या ये मियाँ साहब का फैसला है कि ये बंदे जो हैं वो इनको वजारत दी जाए। मुझे एक बात बताएं, अभी एक खबर चलवाई गई कि मियाँ नवाज शरीफ जनाब अपने बंदे लगवा रहा है वज़ीर, उसने कहा अब ऐसी की तैसी जनाब मेरे बंदे कराएंगे वो। और मियाँ साहब ने कहा एक खबर कितने चलवाई है, गालां कढ़ियां उन्होंने कि तुम ये खबर चलवा रहे हो कि मैं लगवा रहा हूँ 9 वज़ीर, ये तो 75 बंदे मेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे कि मियाँ साहब यार हम डिज़र्व करते हैं, हम ये वो सारा कुछ। तो वो मियाँ साहब कहना ही चाहते हैं कि यार क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितों बंदे लगने ने, ताकि मुझे कोई अप्रोच ना करे, मुझे को तंग ना करे। अच्छा, वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ इस चीज़ पे चेक करना चाहिए, जैसे आप हम मीडिया से हमारा ताल्लुक़ है और हमारा तो बड़ा मुख्तसर चंद सालों का ताल्लुक़ है मीडिया के साथ, या ये जो हम यूट्यूब कर रहे हैं। अब आप बताएं कि अगर हमने यूट्यूब ना करना हो, हम पे पाबंदी लग जाए, या हमारे पास मोबाइल ना हो और हम ये चीज़ें ना देख रहे हो, तो 24 घंटे एक तो पता चलता है कि कितने और क्या और करेंगे, 24 घंटे कैसे गुजारेंगे, और वो भी मुसलसल। मियाँ साहब आजकल करते क्या होंगे वैसे सारा दिन बैठ के, मतलब कोई लाले फ़हीम की तरह तामुल फिल्में देखते हैं, कोई मतलब अर्तुगरुल शुरू किया हुआ है, उस्मान देख रहे हैं, बिस्मिल ड्रामा देख रहे हैं, या क्या मतलब मियाँ साहब करते क्या होंगे आजकल? मतलब ये भी एक तरह किसी को चेक करना चाहिए, क्योंकि एक तो स्टोरी आरिफ मलिक जो रिपोर्टर हैं उन्होंने दी थी कि वो ट्रैक्टर ट्राली ख़राब हो गई है, ट्रैक्टर ख़राब हो गया है, तो मियाँ साहब ने उस पर कमीशन बना दिया है, और मियाँ साहब ने कमीशन बना दिया है कि ये ट्रैक्टर तो अभी हमने ठीक करवाया था पैसे दे के, तो ये ट्रैक्टर दोबारा इसके ऊपर कैसे ख़राब हो गया और इसके ऊपर पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये मतलब इसके अलावा मियाँ साहब कर क्या रहे हैं? या वो ईसा नकवी साहब एक खेलते हैं 3 पत्ती तलवार, पता नहीं क्या उसका नाम है, पता नहीं वो क्या वो एक है, ठीक है, कोई वो। तो मियाँ साहब जो हैं वो उनको उनकी अपनी जमात ने इक़्तिदार के मज़े लेने की खातिर कॉर्नर कर दिया होगा, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म। अच्छा, उसकी एक वजह, सॉरी मैं एक बात और मुझे याद आ गई है, ज़ाहिर है ये एज फैक्टर होता है, हम भी अपने घरों में बुज़ुर्गों को देखते हैं, और अगर ज़िंदगी लिखी हुई थी तो हर एक उस उम्र में पहुँच के हमारे साथ भी हो जाएगा कि आप उम्र के एक हिस्से में पहुँचते हैं जहाँ आपकी याददाश्त उस तरह से काम नहीं कर रही, आप अल्फाज भूल रहे होते हैं, आप बातें भूल रहे होते हैं, आप बंदों की वो आपको पहचान। तो मियाँ साहब के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि मियाँ साहब, वो भी एक मियाँ साहब के ऊपर है कि आप उनको एक तो चीज़ें भूल जाती हैं। कई बार बड़े इंपॉर्टेंट बंदे आके बैठे होते हैं अपनी पार्टी के, बहुत सीनियर, तो मियाँ साहब को पता नहीं चलता, और काफ़ी देर बाद मियाँ साहब कहते हैं अच्छा हाँ वो आया बैठा, मतलब ये भी एक है। तो शायद इसलिए भी थोड़ा सा वो है कि यार अब मियाँ साहब कहीं, इसलिए भी उनको मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को ना साइड लाइन करके रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा यानी एक तो इमरान खान के ऊपर सिक्योरिटी है ना बहुत ज़्यादा, कि कोई बंदा उसको कोई बात ना उससे कर ले, कोई बात उसको बता ना दे, जो ऊपर भी खड़े होते हैं, कोई मतलब कोई इमरान खान किसी को पैगाम ना दे दे कि यार फलां, मतलब एक इमरान खान की शख्सियत ये तो है ना कि जो उसके करीब रहता है तो उसके शहर में गिरफ्तार हो जाता है, और इसीलिए फिर बार बार बंदे भी चेंज करने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान के बाद अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई होगी तो वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, और वो सिक्योरिटी भी उनकी अपनी बेटी ने, उनके भाई ने लगाई हुई होगी कि मियाँ साहब को ऐसी गल ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे हमारा इक़्तिदार ख़राब हो। मुझे एक बात और मेरे जहन में आ रही है, जब मियाँ साहब का चल रहा था ना पनामा का ट्रायल चल रहा था, तो इनके खातून रहनुमा हैं बड़ी सीनियर, तो वो ना मियाँ साहब आते थे और आके और मियाँ साहब ना चुप करके बैठे होते थे जब पनामा ट्रायल के दौरान आते थे। तो फिर कुछ अर्से बाद मियाँ साहब ने शुरू किया कि वो एक पर्ची पे लिख के लाते थे गैर रस्मी गुफ्तगू साफ़ियों से, और ब्रेक में वो पर्ची निकाल के वो गैर रस्मी गुफ्तगू देख के करते थे। तो एक दिन हम भी वहाँ हम जाते थे उसकी कवरेज के लिए, तो हम वहाँ पर मौजूद थे। तो अब मियाँ साहब चुप करके बैठे थे, तो उनकी खातून रहनुमा ना पीछे बैठी थी, कोई 5-6 लाइनें छोड़ के पीछे, कहती है ये देखो और चुप करके बैठा है, जब कुछ अर्सा पहले चुप कर जाता
ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ हुकूमत होनी सी ना साडी सॉरी पंजाबी मेरी इस तरह की है वो पंजाबी में कह रही थी कि अगर ये कुछ अर्सा पहले चुप करके बैठा रहता। वैसे ऑन लाइटर नोट, ये बातें वैसे इमरान खान की कैबिनेट के लोग भी करते होंगे। हाँ वो ठीक है, वो बिल्कुल। तो वो कहती है कि अगर ये चुप करके बैठा रहता और वो चीज़ें ना कहता जिसकी वजह से इसकी हुकूमत गई है, वो कहती है जब चुप करने का वक्त था तो उस वक्त बोलता रहे और जब बोलने का वक्त है तो चुप करके बैठे। तो ये मियां साहब हैं। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं, मामला क्या है, तहिया तूफ़ान किए बैठे हैं या कोई और बात है? असदुल्ला खान साहब की जो खबर है वो सदीक जान साहब ने शेयर की। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।